जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि आपके एसएससी जीडी का एग्जाम अभी चल ही रहे हैं और पिछले जितने भी शिफ्टों में साथियों पेपर हुए हैं और इन शिफ्टों में जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 26, 27, 28, 29 और 30 मई को होने वाले हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्लास होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे दिल्ली के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, दिल्ली के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है। चलिए बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सी करेंगे, पुडुचेरी। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे गोवा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब गोवा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं और 4th नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक था। चलिए बताएंगे। साथियों, हम उन टॉपिकों को क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस क्लास में आपको उन्हीं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और बताइए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक था। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत होगा ये हो जाएंगे आपके 31.2%। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि भू नीर पोर्टल किस संगठन द्वारा जो है शुरू किया गया है। चलिए बताएंगे। तो भू नीर पोर्टल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किए गए हैं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब यहां पे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये कार्य करते हैं जल शक्ति मंत्रालय के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने
प्रभाव पोर्टल डैश से लागू किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभाव पोर्टल जो है ये लागू किए हुए थे आपके 1 मई 2025 से। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 मई 2025 से लागू किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। 9th नंबर प्रश्न पूछा है कि संरक्षा मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है। तो संरक्षा मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके रेलवे से। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेलवे से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है कि संरक्षा मोबाइल ऐप किसने डिजाइन किया है। तो संरक्षा मोबाइल ऐप किसने डिजाइन किया है, तो ये डिजाइन किए गए हैं दिलीप सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दिलीप सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है 11th नंबर कि दिसंबर 2025 में कतार वायु मार्ग के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके अमन अली और खातेर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 12th नंबर है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं यहाँ पे किसे, तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जस्टिस सूर्यकांत को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और क्या प्रश्न पूछा है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बने हैं। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए हैं यहाँ पे ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ज्ञानेश कुमार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं के संजय मूर्ति के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। चलिए बताएंगे आप। तो भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए, कौन चुने गए हैं, तो याद रखेंगे आप यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हैरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किस पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया था। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल का जो पालन है ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये किए गए थे आपके पहली पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है था। तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया था, तो ये लिए गए थे आपके सोवियत संघ से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सोवियत संघ से लिए गए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था। चलिए बताएंगे आप कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था, तो आप बताएंगे 25%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 25% करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि 1398 में तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था। चलिए बताइए
कि 1398 में तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो इनका शासक हो जाएंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 21 नंबर कि मुस्तखराज यानी राजस्व बकाये वसूली विभाग की स्थापना जो है किसने की? तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर और प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर जो है किसने लगाया? चलिए बताएंगे आप। तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो याद रखेंगे यहाँ पे जजिया कर लगाए थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 23 नंबर कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? चलिए बताएंगे। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो इनकी स्थापना हुए थे आपके किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई है? तो कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब फिरोज शाह तुगलक होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु किस कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु किस कारण हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुए थे आपके किस कारण? तो चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबार से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन किस मुगल सम्राट से जुड़े थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अकबर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध नीति से हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध नीति से हराया था? तो ये हराए हुए थे किस नीति से? तो तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपखाना वाले नीति से। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 नंबर और प्रश्न पूछा है कि खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि जो है धारण की थी? तो याद रखेंगे ये उपाधि धारण किए थे गाजी की उपाधि। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, गाजी की उपाधि जो है धारण कर लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर और प्रश्न पूछा है कि बाबरनामा यानी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में जो है लिखा गया था? तो बाबरनामा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखे गए थे आपके किस भाषा में? तो ये लिखे गए तुर्की भाषा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, तुर्की भाषा में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? चलिए बताएंगे। तो 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराए हुए थे चौसा के युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चौसा के युद्ध में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए बताएंगे। तो दिल्ली में दीन पनाह नगर की जो स्थापना की, इनकी स्थापना किए गए थे आपके हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हुमायूं के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर ने किसे जो है ना पराजित किया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किए थे हेमू यानी हेमचंद्र विक्रम आदित्य को पराजित किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि अकबर का संरक्षक
कौन था जिसे खान ए खाना की उपाधि दी गई थी? चलिए बताएंगे। तो अकबर का संरक्षक कौन था जिसे खान ए खाना की उपाधि दी गई थी? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे डी होगा, बैरम खां। ऑप्शन डी सही जवाब है, बैरम खां होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि मुगल प्रशासन की मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की है? तो मुगल प्रशासन की मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की है? तो ये शुरू किए हुए हैं अकबर। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि अकबर ने इबादत खाना कहां जो है ना बनवाया था? तो याद रखेंगे आप कि अकबर ने इबादत खाना जो ये कहां बनवाए थे? तो ये इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाए गए। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।